खतीब और काबा में नमाज पढ़ना एक जैसा है? जी, देखिए असल में मसला क्या है कि काबतुल्लाह शरीफ जो हज़रत सय्यदुना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाया था, वो काबतुल्लाह शरीफ आज जो मौजूदा तौर का जो स्क्वायर में है, जी। वैसा नहीं था। मुरब्बा शक्ल में है वैसा नहीं था, बल्कि मुस्ततील शक्ल में था। रेक्टेंगल हम जिसको कहते हैं, वो रेक्टेंगल शक्ल में था। तो काबा आज का काबा स्क्वायर प्लस जो हतीम का इलाका है वो भी काबे का हिस्सा था। तो रेक्टेंगल बनता था। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जब आपकी उम्र शरीफ 35 साल थी, जब काबे की तामीर हुई, तो उस वक्त हलाल पैसा कम होने के बायस तामीर रुक गई। तो वो जो रेक्टेंगल था उसको उन्होंने छोड़ करके स्क्वायर बना करके वो रेक्टेंगल इलाके को डालियों वगैरह से कवर कर दिया था उन्होंने। और वो भी काबा का ही हिस्सा है। अगर कोई हतीम में नमाज पढ़ लेता है तो वो काबे में नमाज पढ़ने के बराबर है, मिस्ल है, दोनों का हुक्म एक ही है। और उसी तरह अगर कोई तवाफ कर रहा है, हज का हो या उम्रे का हो, तवाफ के दौरान अगर आदमी हतीम के अंदर से कर लेगा तो भी हज उम्रा उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काबे के अंदर से चला गया, काबे के बाहर से आना पड़ेगा हतीम को। हतीम को अगर के अंदर से कोई गुजर जाएगा तो उसका उम्रा तवाफ नहीं होगा, हतीम के बाहर से आना पड़ेगा। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा भी फरमाया था कि ए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अगर तुम्हारी कौम का कुफ्र नया नया नहीं रहता तो मैं चाहता कि काबा गिरा दूं और उस बुनियादों पर बनाऊं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, मगर चूंकि फितने का अंदेशा है इसीलिए मैंने उसको उसी हालत में छोड़ दिया है। तो लिहाजा हतीम के अंदर नमाज पढ़ना काबे के अंदर नमाज पढ़ने के बराबर और मिस्ल है, सवाब के एतबार से वही सवाब मिला करेगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसके बाद और